हो गया मित्रों, हैज कम। अभी पिछली वाली वीडियो में जो पढ़ा रहे थे उसके आगे का है ये हैज कम। अब ये देखो आया है, किससे आया है ना? सवेरे की रेलगाड़ी से। सवेरे की हाँ। अब आपको थोड़ी सा हम प्रीपोजिशन का ज्ञान देते हैं, समझना। हमने बताया था कोई रेलगाड़ी से, कार से, बस से, ट्रेन से, मतलब किसी वाहन से जब आता है तो उसके लिए हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? बाई का। तो हम लोग लिखेंगे वो आया है कहाँ से? बाई। सवेरे की रेलगाड़ी का मतलब मॉर्निंग ट्रेन, है ना? अच्छा एक चीज और लिख दे, थोड़ा रुक जाओ। यहाँ लिखा है बरेली से। कम फ्रॉम बरेली। कम फ्रॉम, देखो से माने होता, फ्रॉम माने से, और बरेली को तो बरेली ही लिखेंगे, ठीक है? ऐसे बरेली की मीनिंग होती है। फिर देखो बरेली की मीनिंग BAREILLY होता है ना? फिर देखो अब ये वाली लिखते हैं सवेरे की रेलगाड़ी से। तो हमने भी बताया था बाई लगेगा, रेलगाड़ी से आया तो लिखेंगे बाई द सवेरे। सवेरे माने देखो क्या लिखा था, मॉर्निंग। मॉर्निंग ट्रेन, क्या लिखेंगे? मॉर्निंग ट्रेन। मॉर्निंग ट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा? सवेरे की रेलगाड़ी। सवेरे की रेलगाड़ी। अब कब की बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो, आज। आज का क्या होता है? टुडे। क्या होता है? टुडे। तो ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया बच्चों, समझ में आया? yes, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है मुझे। किसे? मुझे मतलब आई, ठीक है? मुझे दिखाने हैं। क्या है? दिखाने हैं। तो यहाँ पे देखो ए है, ने है का मतलब ये है। अब ये किसका सेंटेंस हो गया? तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, है ना? मगर यहाँ पे एक मजेदार बात है, जब कभी भी हमने बताया था ना हो, नी हो, ने हो, ना नी ने हो, तो वहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है। देखते रहे ना, हर एक चीज, हर एक पहलू पे जाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? आई। आई माने मुझे, है ना? आई वैसे तो एक वचन होता है, मगर इसमें जब हम लोग हैव या हैज लगाते हैं तो हैव का इस्तेमाल करेंगे आई के साथ। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैव का। तो हो जाएगा आई हैव। अब समझना यहाँ पे लिखा है ने है, तो ने है का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हैव के बाद में टू लगाएंगे, है ना? अब दिखाना का है माने होता है, देखो बच्चों, सो माने दिखाना। किसके माने? सो माने। तो हो जाएगा आई हैव टू शो, है ना? मुझे दिखाने हैं उसे। किसे? उसे। अब देखो ये हमारी मेन वर्ब आ गई। हमने आपको पढ़ाया था मेन वर्ब के बाद में जब कभी प्रोनाउन लिखा जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। यहाँ पर उसे लिखा। उसे का मतलब देखो ही माने वह को उसे कहा जा सकता है। तो इसका हमारा प्रोनाउन क्या होगा? ही के साथ हिम आएगा, है ना? ही होता है ऑब्जेक्टिव के साथ, ऑब्जेक्टिव केस। हिम होता है, सॉरी माफ करना, ही होता है सब्जेक्टिव केस, हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, फिर हिज होता है पॉजेसिव केस, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे? हिम का करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हिम, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस। आगे बढ़े, है ना? आई हैव टू शो हिम, क्या दिखाना है? दर्शनीय स्थान। दर्शनीय स्थान का मतलब विजिटिंग प्लेस। क्या दिखाने हैं? विजिटिंग प्लेस, है ना बच्चों? विजिटिंग प्लेस। अच्छा प्लेस, वहां के विजिटिंग प्लेस एक होंगे, एक से ज्यादा। आगे देखो है लिखा, है नहीं है लिखा, बिंदी लगी। इसका मतलब उन्होंने बताया है कि ये बहुवचन है, तो प्लेसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेसेज। का की के हमने पढ़ाया था, का की के मतलब इसके लिए आप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे बच्चों ऑफ हो जाएगा। फिर प्रयागराज, तो हम लोग लिखेंगे
प्रयागराज, प्रयागराज। क्या ये बात बच्चों समझ में आई? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। आज वह थका हुआ है। ये भी देखो, ये जो हमारा होता है इसको हम लोग लिखते हैं पार्टिसिपल के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, है ना। इसका ज्ञान आपको आगे पढ़ाएंगे, भी पढ़ा नहीं बना देते हैं, ठीक है ना। तो वह ये हो जाएगा ही। अब देखो है तो यहाँ पे ई जाएगा। अब ये देखो पास्ट पार्टिसिपल जैसा लगा होगा, तो टायर का टायर माने थकना होता, तो यहाँ पे हो जाएगा टायर्ड। क्या हो जाएगा? टायर्ड हो जाएगा बच्चों। और आज की अंग्रेजी टुडे आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? टुडे। अच्छा, एक मजेदार बात बताते हैं आपको। ये जो टुडे है ये आज है, ये क्या है? तो ये एक एडवर्ब है। तो जो समय, जो ऐसी एडवर्ब जिनमें समय दिया गया होता है वो वाक्य के अंत में लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है? वाक्य के अंत में। आगे देखिए, फिर लिखा है मैं कल उसे गंगा और यमुना का संगम दिखाने ले जाऊंगा। इसमें देखो क्या लिखा है? गा। हमने आपको पढ़ाया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऐसे वाक्य जिनके अंत में गा, गी, गे लगा हो, है ना। तो उसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है? क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, मैं की अंग्रेजी आई। देखो इसमें एक चीज और बताई थी, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, आई वी को छोड़कर बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो देखो आगे यहाँ पे आई के साथ हम लोग शैल लगा देंगे। अब तुरंत वर्ब उठा के लाएंगे, ढूंढेंगे वर्ब कहाँ है, तो ये है वर्ब ले जाना। क्या है? ले जाना। तो शैल के साथ टेक हो जाएगा। अच्छा, जब वर्ब आ गई तो उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मैं ले जाऊंगा किसे? उसे। तो ये देखो उसे, इसकी अंग्रेजी हिम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? हाँ। किस लिए ले जाऊंगा? दिखाने ले जाऊंगा। क्या किस लिए ले जाऊंगा? दिखाने। तो इसमें भी नानी ने आ गया। इसका मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? टू। और दिखाने का मतलब सी या सो ही माफ करना, टू सो, है ना। आई टेक हिम, मैं उसे ले जाऊंगा टू सो। क्या? टू सो, क्या दिखाने? तो संगम। किसका संगम? गंगा और यमुना का। तो संगम की हमने अंग्रेजी आपको बताई थी, कभी भी संगम भी लिखा जाता है और कॉन्फ्लुएंस माने भी संगम होता है। तो लिखेंगे द कॉन्फ्लुएंस, द कॉन्फ्लुएंस, द कॉन्फ्लुएंस का की अंग्रेजी होगी आप। क्या होगी? आप गंगा एंड यमुना। तो बच्चों दा गंगा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दा गंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नदियों के पहले दा का प्रयोग होता है, और किसी का भी नाम हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल आता है। तो आगे लिखेंगे दा गंगा एंड दा यमुना। यहाँ पे लिखते हैं दा यमुना। अब देखो इसमें कुछ बचा हुआ है मित्रों। क्या बचा हुआ है? कल बचा हुआ है। कल क्या है? कल एक एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ऐसे एडवर्ब जो समय सूचक हैं उन्हें वाक्य के अंत में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग आगे लिख देंगे आखिरी में टुमारो। क्या लिख देंगे? टुमारो। और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बताओ बच्चों समझ में आया? yes, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत बढ़िया हो। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।